नमस्कार दोस्तों, लिव टू इंस्पायर चैनल में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें जो मैंने एक किताब से सीखी है, जो पेरेंटिंग की बुक है। पेरेंटिंग यानी माता पिता जैसे अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, और उसमें हम आजकल कि फ़ास्ट लाइफ में हो जाता है कि हम बिज़ी होते हैं, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो हमें नहीं बोलनी होती और फिर हमें बुरा लगता है। तो इस बुक में बहुत अच्छे से चित्रों के साथ बताया गया है कि कैसे एक सिचुएशन में आप कैसे बात करते हो और कैसे वो चीज़ आप बिगड़ने से बचा सकते हो। तो बहुत बार हमारे बच्चे हमारे पास आतुरता से कुछ कहने आते हैं, और हम अपने आप को मोबाइल में या टीवी में या अपने ऑफिस के काम में व्यस्त रखते हुए उनसे कहते हैं कि बाद में आना, या फिर हम उनके पास देखते ही नहीं और बोलते हैं कि जो भी है बाद में बताना। तो उस वक्त बच्चे कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या उनका उत्तर होता है या कैसा उनका बिहेवियर होता है, ये मुझे इस बुक के अंदर से जो चित्रों के साथ समझाया उससे काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। इस बुक का नाम है हाउ टू टॉक। हाउ टू टॉक यानी कैसे बच्चों से बात करें जिससे वो हमारी सुने, और हम कैसे सुने जिससे वो हमसे ज़्यादा बात करें। क्योंकि आजकल हो रहा है कि दूरियां आ रही है, या फिर ऐसी चीज़ें होते जाती, धीरे धीरे बातें कम हो जाती है। तो वो ना हो, इसलिए इस बुक के द्वारा इन्होंने बहुत अच्छे से ये बात व्यक्त की है। बट बहुत लोग किताबें नहीं पढ़ते हैं। ये बुक मुझे किसी सहेली से पता चली थी, बट सारे लोग वो तुरंत खरीदते नहीं है, या फिर उनको बुक में खर्च करना नहीं पसंद है, या फिर वो इतनी मोटी किताब पढ़ नहीं पाते, या पढ़ना उनकी रुचि ही नहीं है। तो उन तक मेरी इस बुक के द्वारा जो बात बताई गई वो बात पहुंचा पाऊँ, यही मेरा प्रयास होगा। और मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो बात मुझे आप तक पहुंचानी वो मैं पहुंचा सकूं। तो इस बुक में बहुत अच्छे से चित्रों के साथ उन्होंने बताया है कि जब हम ऐसा वर्तन करते हैं तो क्या होता है, और जब हम ये करेंगे तो क्या होगा। तो इसका क्लियर पिक्चर मैं आप इस स्क्रीन पे रख दूँगी जब मैं ये पढ़ रही हूँ। ओके। तो पहले पेज पे, ये जो फर्स्ट पेज है, वहाँ पे ये बताया गया है कि जब बच्चा पिताजी से कुछ कहने आ रहा है, अपने पापा से कुछ कहने आ रहा है अपनी कोई तकलीफ़ या प्रॉब्लम, और वो पापा ना सुनते हुए या फिर आधी बात सुनते हुए अपने काम में व्यस्त रहते हुए उसे कैसे जवाब देते हैं, और कैसे बच्चा निकल जाता है गुस्से में अपने कमरे में। ओके। तो यहाँ पे कहा है कि बच्चा कहता है कि मेरे दोस्त एरिक ने मुझे पंच किया। पापा, आप सुन रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बोलते रहो। तो उसने मुझे मारा और फिर मैंने उसे मारा। क्या आप सुन रहे हो? हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारा हर शब्द सुन रहा हूँ। नहीं, आप नहीं सुन रहे हो। अरे, मैं सुन रहा हूँ। मैं एक ही टाइम पे, एक ही वक्त पे टीवी भी देख सकता हूँ, गेम भी खेल सकता हूँ, और तुम्हारी बातें भी सुन सकता हूँ। तुम बोलते जाओ। नहीं, रहने दो। ऐसे बोलते हुए बच्चा अपने कमरे में निकल जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है, अंत में एक लाइन पे लिखा हुआ है कि कितना कैसा लगता होगा बच्चे को जब उसकी बात किसी ने पूरी तरह से सुनी नहीं, सिर्फ अपने मुंह से बता दिया कि मैं सुन रहा हूँ, पर सुना ही नहीं। ठीक है। अब हम इसी सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखते हैं कि जब उसके पापा उसकी बात सुनते हैं, पापा या मम्मी। ठीक है। तो लिसन विथ फुल अटेंशन, यानी पूरी बात जो बच्चा हमें कहना चाहता है, या घर का कोई भी, जैसे हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, वो हमें हमारा वक्त चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं। इससे वो अलग अलग विषय लेके हमसे बात करने आते हैं, पर हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं, हम उनसे नज़र तक नहीं मिलाते, हमारा ध्यान मोबाइल में या किताब में, या सच में हम बिज़ी हैं, हमारे बुक्स, हमारे ऑफिस के काम में होता है। बट अगर आप 1 मिनट के लिए ध्यान देकर सुनोगे तो वो अपनी बात बोलकर अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल के आपके सामने से हट भी जाएंगे। ठीक है। तो लिसन विथ फुल अटेंशन। अभी इस पेज में क्या होगा जब पापा सुनते हैं। एरिक ने मुझे पंच किया। पापा, क्या आप सुन रहे हो? पापा ने तुरंत अपनी कुर्सी घुमा ली और वो बच्चे के सामने नज़र मिलाते हुए देखते हैं।
तो मैंने भी उसे पंच किया और फिर उसने मुझे और ज़ोर से पंच किया। वो बहुत बुरा है। पापा ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ सुन रहे हैं। आपको पता है मैं क्या करूँगा? आज से मैं डैनी के साथ ही खेलूँगा, क्योंकि वो लोगों को पंच नहीं मारता, वो किसी को मारते हुए नहीं फिरता। तो अब से मैं डैनी के साथ खेलूँगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि पापा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ उनके हाथ में जो काम था वो छोड़कर 30 सेकंड के लिए अपने बच्चे के साथ नज़र मिलाते हुए उसकी बात सुन रहे हैं, ये बताया। उन्होंने ना ही कोई शब्द बोला, ना ही उसकी प्रॉब्लम के लिए उसे कोई हल बताया, कुछ नहीं। उसकी कोई तकलीफ़ के लिए उसे कोई सलाह दी, कुछ नहीं किया। बच्चे ने खुद अपनी प्रॉब्लम बताई और खुद ही अपनी तकलीफ़ों का हल भी ढूंढ लिया। तो इस तरीके से ये सिचुएशन अगर आप देखोगे और सोचोगे कि हाँ ये हो सकता है, भले ही ऐसी सेम चीज़ हमारे जीवन में ना हो, बट इससे एक ही मैसेज मैं देना चाहती हूँ कि सुनो। जब कोई आपको जो प्यार करते हैं, आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, तो सुनने का काम हम कर सकते हैं। हमारे पास सारे जवाब तो नहीं होते, बट सिर्फ कुछ मिनट बैठ के अगर सुन लिया तो काफ़ी अच्छा लगेगा उनको और आपको भी। यही मैं इस वीडियो द्वारा बताना चाहती हूँ कि सुनो, पूरा ध्यान देके, आधा मत सुनो या इग्नोर मत करो, नज़रअंदाज मत करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इस बुक में काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस हैं जो मैं एक एक करके हर वीडियो में शेयर करना चाहूँगी। इसे मैं अपने जीवन में भी डाल रही हूँ और आप अपने जीवन में भी इसे ऐड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो और ये प्रयास अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने प्यार आपके घर के लोग, आपके मित्र परिवार, उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कहाँ किसको ज़रूरत पड़ जाए आपको नहीं पता। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इसमें बताई हुई गई चीज़ें आपने अपने जीवन में उतारी तो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा आपकी। थैंक यू सो मच। गुड बाय फ्रॉम रूपल लिव टू इंस्पायर।